नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे इस वीडियो में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक किधर जा रहा है, कैसे मूव करेगा, क्योंकि ये भी पिछले कुछ सालों से अगर आप लास्ट ईयर का इसका देखेंगे तो लास्ट ईयर ये मैक्सिमम 7 रुपये 8 रुपये के आसपास ही रहा है। और जब इसमें इस स्टॉक में एकदम से ये जब भागना शुरू हुआ तो उसका मेरे ख्याल से ये सितंबर 2022 से थोड़ा हाई की तरफ जाना शुरू हुआ है, जैसे 9 रुपये 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये, ऐसे ये इसमें ग्रोथ आनी शुरू हुई है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक के बारे में, साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक किधर रहने वाला है, किधर मूव करेगा, इसका फ्यूचर कैसा है, पूरे साल का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको पूरी डिटेल प्रिडिक्शन बिल्कुल सही और एक्यूरेट बताना मेरा काम है। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें मल्टी बैगिंग रिटर्न देख रहे हैं तो वो कितना फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, कम से कम 1 ईयर का तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो उसमें आपके स्टॉक की भाव वैल्यू कैसी रहने वाली है ये आपको क्लियर हो जाएगी। आगे और भी लंबे समय के लिए आप इसमें प्लान कर रहे हैं तो वो भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कहाँ पर आपको बाय करना है, सेल करना है या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना है, तो ये आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं साउथ इंडियन बैंक पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर लीजिए। उसमें सारी बैंक की डिटेलिंग और उसमें बैंक पे ज़्यादा मैंने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी लिया हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक बैंक है और बैंक जो होता है तो उसके स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक अभी ये 16 रुपये 85 पैसे पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है और काफ़ी दिन से ये 17.5 16 16.5 के आसपास ही है और अब ये धीरे धीरे शायद इसमें उम्मीद देखने को मिल रही है। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक आपको कैसा रहने वाला है, आप कहीं गलत तो नहीं फंस गए हैं या आप कहीं सही में तो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की सारे जितने भी डाउट हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा 14 डेज कमिंग, 14 डेज मीन्स 2 वीक्स में ये स्टॉक कैसा रहने वाला है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और साथ के साथ अभी हम बात करते हैं 52 वीक्स के लो की। तो 52 वीक्स का लो रहा है इसका 7 रुपीज़ 25 पैसा और 52 वीक्स का हाई इसका रहा है करीब 21 रुपीज़ 80 पैसा। सितंबर 2022 से इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो ग्रोथ धीरे धीरे बरकरार है और स्टिल है, अभी तो रुका हुआ है। अब ये 16 रुपये 80 पैसे से 17 रुपये 25 पैसे के आसपास मूव कर रहा है। आगे फ्यूचर की स्थिति क्लियर आपको प्रिडिक्शन से हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, साउथ इंडियन बैंक का जो स्टॉक है, स्टॉक इज ए नॉट सो गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप समझ गए होंगे, इट इज नॉट सो गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अब वो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट बना के देने वाला है वो साल के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आप सुन लीजिए 14 डेज कैसा रहने वाला है, तो उसके बाद में हम आगे पूरा अप्रैल से लेके आपको मैं बताऊंगा दिसंबर 2023 तक का पूरा आपको प्रिडिक्शन देने वाला हूं प्राइस के साथ में। मैक्सिमम प्राइस की हम बात करेंगे। तो अभी ये अगर कल की बात करें तो 2 मार्च को ये 17 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। बात करेंगे 3 मार्च की। 3 मार्च को भी ये 17 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास ही रहने वाला है, मैक्सिमम प्राइस की बात हो रही है। और 6 मार्च को ये आपको देखने को मिलेगा 16 रुपीज़ 75 पैसे के साथ मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। उसके बाद में आप देखेंगे 7 मार्च को 16 रुपीज़ 95 पैसा, 8 मार्च को 16 रुपीज़ 85 पैसा और 9 मार्च को 16 रुपीज़ 75 पैसा, 10 मार्च को 16 रुपीज़ 80 पैसा और 13 मार्च को 16 रुपीज़ 60 पैसा, 14 मार्च को 16 रुपीज़ 80 पैसे के प्राइस पे मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। मीन्स साउथ इंडियन बैंक का जो प्राइस टारगेट मैंने आपको 14 डेज का जो बताया है उसमें आप नोट कर सकते हैं। अपसाइड में आप देखेंगे तो 17 रुपीज़ 15 पैसे के आसपास रहने आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और डाउन साइड में 15 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन आपको 2 वीक्स की यानी कि 14 डेज की मैंने आपको बता दी। अप साइड में मैंने आपको बताया 17 रुपीज़ 15 पैसा और डाउन साइड में 14 डेज के अंदर 15 रुपीज़ 75 पैसा 70 पैसा के आसपास आपको डाउन साइड दिख जाएगा। तो आप अपसाइड और डाउन साइड से आप समझ पाएंगे कब आपको क्या एक्शन लेना है, बाय होल्ड और इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, अपना स्टॉप लॉस कवर करना है या प्राइस को एवरेज करना है, वो स्थिति आप इसमें क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं कि अप्रैल में कैसा मूड रहेगा इस स्टॉक का। 2023 अप्रैल में आप नोट कर लीजिए तो 16 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। उसके बाद में मई में आप नोट करेंगे तो 17 रुपीज़ 60 पैसा, जून 2023 की मैं बात करूंगा तो 17 रुपीज़ 80 पैसा। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। इसके प्राइस प्रेडिक्शन भी मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके ही बनाए हैं।
जुलाई की हम बात करेंगे, जुलाई में मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है 18 रुपीज 20 पैसा 25 पैसा के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। अगस्त की हम बात करेंगे तो अगस्त 2023 में आप देखेंगे कि 17 रुपीज 50 पैसे पर ये मैक्सिमम प्राइस के साथ महीने के आसपास में रहने वाला है। सितंबर 2023 की बात करेंगे तो 17 रुपीज ही रहेगा, 17 रुपीज 50 पैसा 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ही ये ट्रेड करने वाला है। अक्टूबर 2023 की बात करेंगे तो 18 रुपीज 50 पैसा, और नवंबर 2023 की बात करता हूं तो 18 रुपीज 80 पैसा 85 पैसा के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। दिसंबर 2023 18 रुपीज 80 पैसा 85 पैसा ही दिसंबर में भी रहने का इसका प्राइस का प्रेडिक्शन बनता है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है दिमाग में या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं गलत बता रहा हूं तो आप धोखा भी खा सकते हैं, लेकिन मार्केट और सारे एनालिसिस के बेस पे ये फोरकास्ट प्रेडिक्शन है। साउथ इंडियन बैंक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खास प्रॉफिट नहीं देता हुआ दिखेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं 1 ईयर में फिर भी कितना परसेंटेज के आसपास इसमें ग्रोथ आ जाएगी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। अगर करंट जो सीन अभी का जो प्राइस चल रहा है 16 रुपीज 80 पैसे के आसपास चल रहा है, और अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के लिए इसमें प्लान करते हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम 5% टू 6% का अर्निंग पोटेंशियल दिखाई देता है 1 ईयर के अंदर। ये पॉइंट नोट करने वाला है, आप नोट करके इसको रखें। यानी कि 5 से 6% का के आसपास ये प्रॉफिट आपको देगा अगर आप करंट प्राइस पर लॉन्ग टर्म 1 ईयर का प्लान करते हैं, यानी कि 2023 के अंदर। तो मैक्सिमम अगर आप ये प्रॉफिट देने की जो क्षमता रखता है वो 5 से 6% तक ही इसमें प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा पूरे साल होल्ड करने के बाद। तो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक आने वाले टाइम में कैसा स्टॉक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे लिखिएगा। बाकी और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। बिल्कुल अर्जेंट वीडियो चाहते हैं, कोई प्राइस और भी ज़्यादा पोर्टफोलियो पर रिसर्च चाहते हैं, मुझसे बातें भी करना चाहते हैं, तो आपको चैनल में ज्वाइन करना चाहिए। आपको अच्छी एडवाइस के साथ आपके प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, साथ के साथ आपके पोर्टफोलियो की जो दिशा बनी हुई है रेड जोन में चल रहा है वो ग्रीन जोन में आएगा। और भी आपको एडवाइस मैं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको प्राइस के प्रेडिक्शन भी देंगे, और भी बहुत कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपना टॉपिक अपना क्वेश्चन भी आप मुझे लिख सकते हैं, उसका भी मैं जवाब देता हूं, आप देख सकते हैं। जो स्टॉक के बारे में सही क्वेश्चन करता है उसका रिप्लाई मैंने किया है, चाहे 1 लाइन 2 लाइन नहीं 5-5 लाइन का भी रिप्लाई मैंने लिखा है। जिस क्वेश्चन का आंसर जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा मैंने उसको आंसर किया है, जिससे वो चीज़ उसकी रेक्टिफाई हो, समस्या उसकी हल होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएं, अभी भी कमाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सलाम।